हम क्रिटिकल थिंकिंग में कमजोर क्यों हैं? कल्पना कीजिए, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होती है। हजारों लोग उसे तुरंत सच मान लेते हैं, शेयर करते हैं और उस पर बहस करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि वो खबर पूरी तरह झूठी थी। तो सवाल है, लोग बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? हमारे समाज में क्रिटिकल थिंकिंग इतनी कमजोर क्यों है? आज हम इसी कड़वे सच को समझने की कोशिश करेंगे। 2. क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? सरल शब्दों में क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी जानकारी को तर्क और सबूत के आधार पर परखना। एक क्रिटिकल थिंकर हमेशा 3 बुनियादी सवाल पूछता है। इसका सबूत क्या है? जानकारी का स्रोत यानी सोर्स कितना विश्वसनीय है? क्या यह जानकारी पक्षपाती यानी बायस्ड हो सकती है? यानी वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। 3. समस्या 1. रटने वाली शिक्षा प्रणाली। हमारी सबसे पहली कमजोरी की जड़ है हमारी शिक्षा प्रणाली। बचपन से हमें सिखाया जाता है, उत्तर याद करो, परीक्षा में वही लिखो और अच्छे नंबर लाओ। हमें क्या सोचना है ये तो बताया गया, लेकिन कैसे सोचना है ये कभी नहीं सिखाया गया। जब सवाल पूछने को अनुशासनहीनता माना जाए और रटने को इंटेलिजेंस, तो क्रिटिकल थिंकिंग मर जाती है। 4. समस्या 2. अथॉरिटी पर अंधा विश्वास। दूसरा बड़ा कारण है अथॉरिटी बायस। हम किसी बात को सच मान लेते हैं क्योंकि वो किसी बड़े व्यक्ति ने कही है, चाहे वो कोई नेता हो, धार्मिक गुरु हो या कोई सेलिब्रिटी। हम भूल जाते हैं कि सच व्यक्ति के पद या उसकी प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों से तय होता है। 5. समस्या 3. सोशल मीडिया और एल्गोरिदम। सोशल मीडिया आज प्रोपेगेंडा का हथियार बन चुका है। यहां खबरें तथ्यों के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को भड़काने के लिए बनाई जाती हैं। डर, गुस्सा और नफरत, ये ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे दिमाग के तार्किक हिस्से को बंद कर देती हैं और हम बिना सोचे शेयर बटन दबा देते हैं। 6. समस्या 4. मानव दिमाग का बायस। हमारा दिमाग भी हमें धोखा देता है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही खबर पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विचारों को सही साबित करे। जो हमारे विचारों के खिलाफ हो, हम उसे झूठ कहकर ठुकरा देते हैं। ये आदत हमें सच्चाई से दूर ले जाती है। 7. सुधार कैसे करें? क्रिटिकल थिंकिंग कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये एक आदत है, हैबिट। इसे विकसित करने के लिए सुनने से ज्यादा सवाल पूछने की आदत डालें। सिर्फ एक तरफ की बात न सुने, विरोधी पक्ष को भी समझें। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमेशा याद रखें कि इसका सबूत क्या है। एंडिंग लाइन। किसी समाज की ताकत सिर्फ उसकी जीडीपी या सेना से नहीं मापी जाती, बल्कि ये इस बात से तय होती है कि उसके नागरिक कितना स्पष्ट और तार्किक सोच सकते हैं। याद रखिए, सोचने की शक्ति ही इंसान की सबसे बड़ी आजादी है।